हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HP सिंह एकेडमी पे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और भौतिक विज्ञान में आज नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर हैं हम लोग। और बने रहिए आज आप हमारे साथ और देखिए, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों। क्या है हमारा? दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति है बेटा। किसमें? दर्पणों में। जैसे आप देखते हैं, जो दर्पण होते हैं उन दर्पणों में जब आप फोकस दूरी निकाल रहे हों या फिर वस्तु की दूरी निकाल रहे हों या फिर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकाल रहे हों बच्चा, तो उसमें कभी माइनस रख दिया जाता है, कभी प्लस रख दिया जाता है। तो वो कैसे रखा जाता है उसको आप समझ लेंगे। अगर आज थोड़ा सा ध्यान से समझा तो आज के बाद आप कभी भी ये गलतियाँ नहीं करेंगे। आप बच्चा क्या होता है, आपके पास एक जो गोलीय दर्पण होता है उस गोलीय दर्पण में जो हम लोग देखें तो जो राइट साइड की जितनी भी दूरियां होंगी बच्चा, जैसे इधर साइड की जितनी भी दूरियां होंगी वो सब की सब प्लस में नापी जाती हैं, और ये लेफ्ट साइड की जितनी भी दूरियां होंगी इधर साइड को, वो सब की सब माइनस में, यानी ये वाली दूरियां में बच्चा प्लस और ये वाली दूरियां आपकी माइनस में नापी जाती हैं। इतना तो जानते हो। और वहीं पे यदि हम वस्तु को ऊपर के लिए अगर ऊंचाई नापें तो ये आपकी प्लस में रहेगी, और नीचे के लिए अगर नापें बच्चा तो ये माइनस में रहेगी। कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी कॉन्सेप्ट पूरा समझ लीजिए, इसको भी हम समझा दे रहे हैं बच्चा। इससे पहले आपने 10th क्लास में बहुत पढ़ा होगा, इंटर में आ गए तब भी पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी। उस निर्देशांक ज्यामिति में बच्चा आपने अक्षांश पढ़े होंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष करके। ऐसे पढ़ा है, कहीं देखा है आपने बच्चा? जरूर देखा होगा ऐसा आज 10th क्लास में बच्चा। एक मिनट। जिसमें आपकी ये वाली जो एक एक्स अक्ष होती है बच्चा, ये वाली एक एक्स अक्ष होती थी, और ये ऐसे करके ऊपर से एक ये वाई अक्ष हुआ करती थी, होती थी नहीं? तो आप इधर साइड की जो एक्स अक्ष होती थी बच्चा, इधर प्लस की दूरियां मापते थे। इधर वाली आपकी माइनस एक्स अक्ष होती थी, यानी माइनस की दूरियां नापते थे। ऊपर वाली प्लस की वाई अक्ष हुआ करती थी, वाई दूरियां नापा करते थे प्लस की, और नीचे की माइनस की वाई अक्ष हुआ करती थी, दूरियां नापा करते थे। तो बच्चा वही बिल्कुल यही एग्जैक्ट निर्देशांक ज्यामिति इसी पे अक्षांश पे रखते हैं। इसका ये बच्चा मूल बिंदु होता है, ये वाला जो मूल बिंदु होता है बीच में सेंटर में 0,0 हुआ करता था। तो बच्चा हम इस पे दर्पण को रखते हैं। हम जो दर्पण होता है उस दर्पण का जो ध्रुव होता है बच्चा, उस ध्रुव को हम लोग बच्चा यहाँ पर मूल बिंदु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मूल बिंदु। जैसे हमारा जो दर्पण का ध्रुव ये वाला है बच्चा, तो ये वाला जो ध्रुव है वो क्या है? हमारा मूल बिंदु है। तो इस हिसाब से जब हम दर्पण को इस पर रखते हैं तो बच्चा ये देखते हैं कि अब इस दर्पण के इधर साइड की जितनी भी दूरियां हैं वो देखो आप लोग बच्चा माइनस की एक्स अक्ष की तरफ को हैं। जब ये माइनस की एक्स अक्ष की तरफ को हैं तो इधर की दूरियां हम माइनस में ही नापेंगे बच्चा, और इधर वाली दूरियां देखो तो प्लस की एक्स अक्ष की तरफ को हैं, तो इधर वाली दूरियां बेटा हम लोग क्या नापेंगे? प्लस में ही नापेंगे। और ऊपर के लिए देखो आपका बच्चा वाई अक्ष प्लस का है, तो इधर की दूरियां हम लोग प्लस में नापेंगे। और नीचे के लिए आपका माइनस का वाई अक्ष है, तो हम नीचे की दूरियां बच्चा किस में नापेंगे? माइनस की नापेंगे। तो इसीलिए बच्चा आपका ये क्या होता है, अक्षांश पर हम लोग क्या करते हैं? दर्पण को मान के चलते हैं और दूरियों को इसी के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस मापते हैं। या फिर बच्चा देखो ऐसे करके आप दर्पण बना लो, इस टाइप से रखा है आपका दर्पण, तब भी देखो आपका इधर साइड से अगर पैंट है, ये वाली साइड, ये साइड से पैंट है ऐसे करके, और उधर साइड से परावर्तन होना, तब भी बच्चा क्या होना है कि इधर साइड की जितनी भी दूरियां होंगी वो सब की सब किसकी होंगी? प्लस की होंगी बच्चा, और इधर साइड की जितनी भी दूरियां होंगी वो माइनस की होंगी, और ऊपर की साइड भी प्लस की होंगी बच्चा दूरियां, और नीचे की साइड भी माइनस की होंगी आपकी दूरियां। तो आप समझ पाए होंगे बच्चा,
ये जो होता है बिल्कुल दर्पणों से दूरियां नापने का निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी है। यानी कि अब इसको ऐसे कर सकते हो कि सीधे हाथ की तरफ की दूरियां, सीधे हाथ आपका देखो राइट होता है, राइट हैंड की तरफ, यानी सीधे हाथ की दूरियां सीधी, सीधी का मतलब प्लस, और उल्टे हाथ की तरफ की दूरियां माइनस यानी कि उल्टी, और ऊपर की तरफ आपके सर की तरफ, हेड की तरफ आपकी दूरियां सीधी, और लेग पैरों की तरफ की दूरियां आपकी क्या होंगी, माइनस होंगी। इस टाइप से भी आप लोग याद कर सकते ट्रिक्स से। यानी कि राइट हैंड यानी कि सीधे साइड की दूरियां, यानी सीधे हाथ की तरफ की दूरियां प्लस, और लेफ्ट हैंड यानी उल्टे हाथ की तरफ की दूरियां माइनस, और सिर के तरफ की ऊपर की दूरियां आपकी प्लस, नीचे पैरों की तरफ की दूरियां बच्चा माइनस होती हैं। ये चीज़ आपकी चिन्ह परिपाटी रहती है। तो इसी टाइप से देखो इसमें आप लोग दर्पण में देख सकते हो बच्चा, ये आपके पास दर्पण का चिन्ह है। इस दर्पण में देखा जाए बच्चा तो देखो ये गोलीय दर्पण है आपका, ये आपका गोलीय दर्पण है बच्चा। इस गोलीय दर्पण में देखा जाए तो आपके देखो इधर साइड को आपको जो दूरियां हैं वो माइनस की, और जो इधर साइड को नापी गई हैं बच्चा दूरियां वो प्लस की हैं। ऊपर के लिए भी दूरियां प्लस की हैं बच्चा, और नीचे की तरफ जो नापी गई हैं वो माइनस की दूरियां हैं। तो इतना समझ पा रहे होगे बच्चा। तो आगे देखो आप लोग ये दोनों अलग अलग गोलीय दर्पण दिखा रहे हैं। गोलीय दर्पण को आप जानते हो बच्चा, दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। यानी कि बच्चा ये वाला जो आपका है उत्तल वाला है, और ये वाला जो दर्पण है वो अवतल वाला दर्पण है। तो आप लोग बच्चा यहाँ पर समझ पा रहे होगे कि ये उत्तल दर्पण हो गया आपका, और ये वाला अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में भी देखो बच्चा प्रकाश किरणें इधर साइड से, लेफ़्ट साइड से आती हैं। प्रकाश किरणें लेफ़्ट साइड से पड़ती हैं हमेशा दर्पण में, और ये लेफ़्ट साइड से पड़ के ये परावर्तन इसी साइड में वापस आ जाता है। ठीक है बच्चा। तो अब ये जो प्रकाश किरणें इधर से पड़ती हैं तो इधर साइड की जो दूरी होगी आपकी बच्चा वो किसकी होगी, प्लस की होगी इधर साइड की, और इधर जितनी भी होंगी, और ऊपर की साइड की दूरी भी बच्चा प्लस की होगी, नीचे की माइनस की होगी, और इधर साइड भी आपकी दूरी प्लस, सॉरी उल्टा हो गया। ये क्या नाम है, इधर साइड की दूरी बच्चा आपकी माइनस की होगी, और ऊपर साइड की दूरी आपकी प्लस होगी बच्चा, और नीचे साइड की दूरी माइनस होगी, नीचे साइड की माइनस होगी, और ऊपर वाली आपकी प्लस होगी, और इधर साइड की आपकी प्लस होगी दूरी। तो ये दूरियों का चिन्ह परिपाटी है बच्चा, ये समझ पा रहे होगे। आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। देखो यहाँ से आपको स्पष्ट दिख पा रहा होगा, ये दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो वही सेम दिखाने की कोशिश की है। ये जो दूरियां हैं, दूरियों की चिन्ह परिपाटी है। इधर साइड देखो ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में इधर साइड देखो ये लेफ़्ट साइड की दूरी आपकी देखो माइनस की रहेंगी, ऊपर की ओर जो दूरी रहेगी प्लस की रहेगी, और नीचे की तरफ जो दूरी रहेगी माइनस की रहेगी, और राइट साइड की तरफ की दूरी आपकी प्लस की रहेगी। बच्चा ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं क्या है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना है आपको, दर्पणों के अंदर क्या होता है कि दर्पण में प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। किधर से डाली जाती हैं, बाईं ओर से डाली जाती हैं। कहने का मतलब है ये इस साइड से दर्पण पे प्रकाश किरणें ऐसे करके डाली जाएंगी बच्चा। एक मिनट। हाँ, प्रकाश किरणें हमेशा इधर साइड से डाली जाती किसी भी दर्पण पे। ये अगर दर्पण है ऐसा रखा है, अगर ये दर्पण आपका इस टाइप से है और इसका ऐसे रखा है और इसका परावर्तक पृष्ठ ये ऊपर वाला है, तो ये प्रकाश किरणें इधर से ही डाली जाएंगी, इधर से ऐसे करके। अगर ऐसे नहीं रखा है, कैसे भी रखा है, अगर आपका दर्पण ऐसे रखा है, दर्पण आपका ऐसे रखा है इस टाइप से और इसके इस साइड में पेंट है, तब भी प्रकाश किरणें इधर से ही डाली जाएंगी। तो आप समझ पा रहे होगे कि हमेशा प्रकाश किरणें दर्पण पे बाईं ओर से ही डाली जाती हैं। ठीक है, अगला है बेटा समस्त दूरियां
समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। यानी कि जितनी भी दूरियां हैं वो क्या होती हैं, एक हमारा जो दर्पण होता है, माना बच्चों ये हमारा दर्पण हो गया और इस दर्पण में ये आपका मुख्य अक्ष है, तो हम जो भी दूरियां नापेंगे तो यहाँ जो ये P होता है, ये वाला यहाँ पर ध्रुव P होता है, यहाँ से इधर के लिए या फिर इधर के लिए इसके समांतर ही दूरियों को नापते हैं हमेशा। यानी मुख्य अक्ष के या फिर मुख्य अक्ष के बिल्कुल जस्ट ऊपर के लिए लंबवत या फिर जस्ट नीचे के लिए लंबवत दूरियों को हम लोग बच्चा नापते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष से दूरियों को नापने की चिन्ह परिपाटी होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका आपतित प्रकाश किरणों, यानी आपतित प्रकाश किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। बच्चा समझ पा रहे होगे, आपतित यानी आपतित प्रकाश किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। आपतित प्रकाश किरणों के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ये समझ पा रहे होगे आप लोग बेटा। बच्चा क्या होता है कि अब ये हमने आपने ये दिखा था, आपको बताया था कि बच्चा क्या होता है कि इधर साइड से दूरियां जो हम नापते हैं, इधर साइड से जो दूरियां इधर के लिए नापते हैं, वो सारी की सारी जो दूरियां होंगी इधर साइड को, यानी राइट साइड की तरफ को, राइट साइड की तरफ को, यानी आती है प्रकाश किरणें इधर से आती हैं, इस साइड से आती हैं, लेफ़्ट साइड से, तो राइट साइड की तरफ को जा रही होती हैं। तो ये दूरियां सब की सब हम क्या नापते हैं, इसकी दिशा में जो दूरियां नापते हैं तो वो हमारी धनात्मक होती हैं, और इसके विपरीत दिशा में जो ऐसे करके दूरियां विपरीत दिशा में नापते हैं वो हमारी दूरियां बच्चा ऋणात्मक ली जाती हैं। ये चीज़ हम सीखे थे अभी। वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। अभी बताया था मुख्य अक्ष ये बच्चा, ये होता था दर्पण, ये होती थी मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जो लंबवत नापते हैं वो धनात्मक दूरियां होती हैं आपकी बच्चा, और जो नीचे की ओर नापते हैं वो आपकी ऋणात्मक होती हैं दूरियां। यही थी बात बच्चा। तो इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारा क्या है बच्चा। और इसके बाद में है इन नियमों के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, यानी इस नियम के अनुसार जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसकी दूरी कैसी होती है बच्चा, ऋणात्मक होती है, तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ आपके चिन्ह दिए हैं, उन चिन्हों को आप देख लीजिए। ये चिन्ह हमेशा हम लोग फिजिक्स के अंदर इस चैप्टर में इनको मानते ही मानते हैं। देखो, दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है बच्चा, जो जैसे बच्चा आपके पास ये एक दर्पण है, अब यहाँ दर्पण से जो दूरी आपकी यहाँ तक वस्तु अगर ये रखी है, अगर ये दूरी नापेंगे आप लोग, ये वाली दूरी वस्तु तक की, दर्पण से वस्तु तक की दूरी नापेंगे तो बच्चा इसे आप लोग U मानेंगे, ठीक है। अगर इसका कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, मान लो यहाँ बन रहा है अगर प्रतिबिंब, तो ये जो दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी नापेंगे बच्चा, वो आपकी क्या होगी, V होगी। और वहीं बच्चा इसकी अगर कहीं फोकस दूरी, अगर ये फोकस दूरी है, फोकस बिंदु है, अगर यहाँ तक की दूरी को नापेंगे तो ये फोकस दूरी जो होगी वो स्मॉल f होगी बच्चा। वहीं अगर आपकी कहीं ये त्रिज्या होगी, कहीं अगर कहीं त्रिज्या r है तो उसको कैपिटल R से नापेंगे आप लोग। और अगर वस्तु की ऊंचाई, अगर इसकी बात करें ऊंचाई की, तो इसको हम लोग बच्चा O नापेंगे। अगर बच्चा इसका प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है तो इस प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग I से मापेंगे। तो ये आपके प्रतिबिंब की कुछ चिन्ह होते हैं जिनको आपको याद रखना है फिजिक्स के अंदर। यानी कि हम इस चैप्टर में देखते हैं प्रकाशिकी में, तो इसमें यही चिन्ह रहते हैं। यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी को U, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को V, फोकस दूरी को स्मॉल f, वक्रता त्रिज्या को r, वस्तु की ऊंचाई को O, प्रतिबिंब की ऊंचाई को I आदि से मापते हैं। तो बच्चा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और समझ आया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमसे और भी लोग जुड़ पाएँ, और भी लोग जुड़ेंगे तो हम और अच्छा वीडियो आपको देंगे। और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।